Welcome. Good morning, all DMLT students. तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन सम इम्पोर्टेंट बॉडी फ्लूइड्स एग्जामिनेशन। यानी आपकी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स होते हैं, उनके एग्जामिनेशन के ऊपर है, जिनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। तो आज के लेक्चर में दो फ्लूइड, एक तो एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस है और एक है साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। ये दोनों ही फ्लूइड 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन में क्लिनिकल पैथोलॉजी के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं। तो ये दोनों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में दो फ्लूइड डिस्कस करेंगे, एक तो एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस और दूसरा क्या है, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या है, एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस। तो सबसे पहले तो एसाइटिस होता क्या है? एसाइटिक फ्लूइड इज ए फ्लूइड दैट इज आल्सो कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड। यानी एसाइटिक फ्लूइड है, उसको दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं अपन? पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड के नाम से जानते हैं। दिस इज ए फ्लूइड दैट इज नॉर्मली ए पार्ट ऑफ एन एरिया ऑफ द बॉडी कॉल्ड द पेरिटोनियम। यानी दिस इज ए फ्लूइड, यानी ये एक लिक्विड है, तरल है, जो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है एक एरिया के अंदर, एक पार्ट के अंदर, किसके अंदर? बॉडी में, पेरिटोनियम में। विच कंसिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैविटी, और जो किससे मिलकर बना है? डाइजेस्टिव कैविटी से मिलकर बना है। नेक्स्ट, ascites is a condition that is characterized by the accumulation of fluid in the abdominal region। यानी ascites क्या है? एक कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। ऑफ्टन इट अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लीवर। और ये जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर फ्लूइड भरता है, ये किसके कारण होता है? कि लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, उसकी वजह से होता है। दैट लीड्स टू एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, और उसकी वजह से क्या है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की इन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड एब्डोमन। और लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, उसकी वजह से क्या है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की। और वो फ्लूइड कहाँ पे बढ़ जाता है? कि जो लाइनिंग होती है ऑर्गन्स में या एब्डोमन्स में, उनके अंदर बढ़ जाता है। यानी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर तो वो नॉर्मल क्वांटिटी में और नॉर्मल कंडीशन में ही प्रेजेंट रहता है। अगर वो एब्डोमिनल रीजन में आ जाए तो क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन। और ऐसा होता किसके कारण है? लीवर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो उसकी वजह से होता है। यानी जो एब्डोमिनल रीजन की लाइनिंग्स हैं ऑर्गन्स की, उनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव फ्लूइड आ जाता है, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? साइटस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एम क्या है? तो एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस और पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस इज द मेजर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू स्टडी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ accumulation of fluid in the peritoneum, including diagnosis the cause and inflammation of the fluid। यानी एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस या पेरिटोनियल फ्लूइड जो एनालिसिस है, वो मेजर डायग्नोस्टिक है, मुख्य टेस्ट है, किस चीज़ के लिए? पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए, पर उसका अध्ययन करने के लिए, ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी जमे हुए फ्लूइड की, इन द पेरिटोनियम, यानी जो पेरिटोनियम में फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसकी, और जो क्या है, एब्डोमिनल रीजन में फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हुआ है उसकी, इंक्लूडिंग डायग्नोसिस द कोजेज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द फ्लूइड। यानी क्या है कि जो एक्यूमुलेट हुआ है उस फ्लूइड की डायग्नोसिस करते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन जो हुई है उस पार्ट से उसको डायग्नोज करते हैं। नेक्स्ट, एज फॉर द फ्लूइड द इन्फ्लामेटरी कलेक्शन इज एग्जेड्यूट। यानी जिस जगह पे क्या है, इन्फ्लामेशन है फ्लूइड की वजह से, उस जगह से अगर अपन सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? एक्जुडेट बोलते हैं। एंड द नॉन इन्फ्लामेटरी कलेक्शन इज ट्रांसड्यूट। और जो नॉन इन्फ्लामेटरी कलेक्शन है, यानी जिस जगह पे कोई सूजन नहीं आई, उस जगह से, यानी उस जगह से अगर अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूट बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड को अपन एस्पायरेट कहाँ से करते हैं, तो पेरिटोनियल कैविटी से। नेक्स्ट देखिए एसाइटिक फ्लूइड की अपीरियंस कैसी होती है, वो दिखाई कैसा देता है, कलर। तो अपीरियंस देखिए उसका, अगर क्लियर है वो या फिर स्ट्रो कलर का है तो इसका मतलब डिजीज़ कौन सी हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकती है। अगर वो क्लाउडी है यानी क्या है, गंदला सा है, धुंधला सा, इसका मतलब क्या है कि या तो बैक्टीरियल प्रीटोनाइटिस हो सकती है यानी एसबीपी, या फिर क्या है कि परफोर्टेड बोवल्स हो सकती है, या पैंक्रिएटाइटिस हो सकती है यानी पैनक्रियाज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर फ्लूइड का कलर कैसा हो, क्लाउडी हो। अगर ब्लडी हो यानी इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट हो तो मैलिग्नेंस हो सकता है, या फिर हीमोरेजिक पैनक्रिएटाइटिस हो सकती है यानी ऑफ्टन accompanied बाय ग्रे ट्यूमर साइन। नेक्स्ट अगर वो कैसा हो, काइलोज हो यानी मिल्क कलर का हो तो इसका मतलब क्या है, लिम्फोमा हो सकती है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है यानी टीबी का, या फिर क्या है मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो इस तरीके से अपन क्या है कि जो एसाइटिक फ्लूइड है उसके कलर को चेक करके अपन क्या है अलग अलग डिजीज़ के बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं किस चीज़ का इन्फेक्शन उसमें प्रेजेंट है। तो ये टेबल आपको बनानी है जिससे अपीरियंस को अपन उसके कलर को ग्रोस एग्जामिन कैसे करते हैं, इसके ऊपर हेडिंग लिख सकते हो टेबल के ऊपर, ग्रोसिंग यानी उसको देखते कैसे हैं, देख के अपन क्या पता लगा सकते हैं उसको। तो ये क्या है, ग्रोस एग्जामिनेशन है उसकी। नेक्स्ट क्या है, एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस पैनल यानी एनालाइज क्या क्या करते हैं उसके अंदर एसाइटिक फ्लूइड में। तो क्या चेक करते हैं अपन, सेल काउंट चेक करते हैं यानी डिफरेंशियल सेल काउंट चेक करते हैं क्या क्या प्रेजेंट है, पीएमएन परसेंटेज चेक करते हैं, या फिर न्यूट्रोफिल परसेंटेज चेक करते हैं यानी न्यूट्रोफिल को अलग सेपरेटली चेक करते हैं। तो सेल काउंट चेक करके देखते हैं कि उसमें आरबीसी प्रेजेंट है यानी वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है यानी, या प्लेटलेट प्रेजेंट है यानी। नेक्स्ट केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या करते हैं अपन, तो केमिस्ट्री में उसमें एल्बुमिन चेक करते हैं, टोटल प्रोटीन चेक करते हैं, और क्या चेक करते हैं, एलडीएच चेक करते हैं यानी लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज, और क्या है ग्लूकोज चेक करते हैं, और एमाइलेज चेक करते हैं। एमाइलेज क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट है इसलिए। नेक्स्ट तो SAAG का मतलब क्या है कि सीरम एल्बुमिन एसाइटस एल्बुमिन, यानी जो क्या मुख्यतः केमिस्ट्री की लैब में चेक करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं एसाइटिक फ्लूइड का, तो ग्राम स्टेन करके देखते हैं, कल्चर करके देखते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए, या फिर ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्टेन करके देखते हैं यानी AFB यानी एसिड फास्ट बेसिला स्टेन। तो माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर या ग्राम स्टेन इसलिए करते हैं कि जो एसाइटिक फ्लूइड है उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर अदर कोई वायरस या पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं है, यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको कल्चर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं कि सेंसिटिव ऑफ 3 सैंपल इज़ बेटर, यानी 3 सैंपल जो हैं सेंसिटिव अच्छे तरीके से कलेक्ट किए गए उनके एग्जामिनेशन करते हैं, और क्या चेक करते हैं कि सेल के अंदर कोई ट्यूमर या फिर अदर कोई सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से क्या है फ्लूइड इकट्ठा हुआ है या एक्यूमुलेट हुआ है। तो एसाइटिक फ्लूइड 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें इतना ही आपके लिए क्या है सफिशियंट है, यानी एग्जामिनेशन के अंदर अगर अपन इतनी डिटेल प्रोवाइड करवा दें, वैसे तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर आपके लिए आपके सिलेबस के अंदर इतना ही है कि सेल काउंट चेक करते हैं, उसमें सेल काउंट में न्यूट्रोफिल वगैरह चेक करते हैं। केमिस्ट्री की लैब में यानी उसमें क्यों क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, तो एल्बुमिन चेक करते हैं, टोटल प्रोटीन चेक करते हैं, LDH यानी लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज चेक करते हैं, या ग्लूकोज चेक करते हैं यानी शुगर, एमाइलेज चेक करते हैं, या फिर SAAG क्या है, सीरम एल्बुमिन एसाइटस एल्बुमिन। तो एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में SAAG का क्या मतलब है, यानी हाई SAG यानी सीरम एल्बुमिन एसाइटस एल्बुमिन, ये ग्रेडियंट अगर बढ़ा हुआ होगा तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, या बुड चेरी सिंड्रोम हो सकता है, या हेपेटिक मीटेटिस हो सकता है।
अगर लो SAG ग्रेडियंट है यानी उसकी वैल्यू क्या है एसाइटिक फ्लूइड में कम है, तो वो किसके साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं? तो मैलिग्नेंसी के हो सकते हैं या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हो सकते हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा एनर्जी के लिए, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस तरीके से SAAG का क्या है लेवल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है एसाइटिक फ्लूइड के बारे में। SAAG का पूरा नाम क्या है? सीरम एल्बुमिन एसाइटस। नेक्स्ट देखिए सेकंड टॉपिक। तो सेकंड क्या है आपका? साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस इज आल्सो नोन एज जॉइंट फ्लूइड। यानी साइनोवियल फ्लूइड जो एनालिसिस है वो कहाँ से अपन एनालिसिस, उसमें कौन सा फ्लूइड एनालिसिस करते हैं? तो जॉइंट्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, आपने नाम सुना होगा साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो उनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको एनालाइज करके देखते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स डायग्नोज द कॉज ऑफ जॉइंट इन्फ्लामेशन। यानी ये आपकी हेल्प करता है कि जॉइंट के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उसको डायग्नोज करने में कि किसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन हुई है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स साइनोवियल फ्लूइड। और प्रत्येक जो जॉइंट है ह्यूमन बॉडी में वो क्या रखता है? साइनोवियल फ्लूइड रखता है। दिस फ्लूइड इज ए थिक लिक्विड दैट लुब्रिकेट्स द जॉइंट एंड अलाउज फॉर ईजी टू मूवमेंट। यानी ये जो थिक फ्लूइड है, मोटा, ठीक है, वो क्या है? ल्यूब्रिकेट्स है, जो जॉइंट करता है किसको? अलाउ को। क्या में जो क्या है इजी मूवमेंट्स के अंदर क्या है आपको हेल्प करता है, उसमें इजी कर देता है आपकी मूवमेंट्स को। नेक्स्ट, इन जॉइंट डिजीज लाइक 15 मिनट In joints disease like arthritis, the synovium of the joint is the main place where inflammation occur। यानी इन द जॉइंट डिजीज, यानी जॉइंट डिजीज होगी अगर किसी में, यानी आर्थराइटिस होगी यानी जॉइंट्स में पेन, तो उसके अंदर क्या होगा कि साइनोवियम जॉइंट में क्या आ जाएगा? मेन प्लेस है जहाँ पे क्या आ जाएगी? इन्फ्लामेशन आ जाएगी। नेक्स्ट, लिमिटेड मोबिलिटी इन द जॉइंट और पेन एंड स्टीफनेस विद मूवमेंट आर ऑफ्टन द फर्स्ट साइन ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर। यानी अगर क्या है, या तो मोटिलिटी के अंदर पेन हो, लिमिटेड मोटिलिटी में जॉइंट में, या फिर क्या है स्टीफनेस हो, या मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जॉइंट्स के अंदर, तो ये क्या है? फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होते हैं जॉइंट डिजीज के। जॉइंट इन्फ्लामेशन इज मोर कॉमन एज यंग यू एज। यानी जॉइंट इन्फ्लामेशन क्या है कि यानी आफ्टर 50 के बाद में क्या है कि मोस्ट कॉमन है, यानी एज के अकॉर्डिंग, एज के ऊपर ये निर्भर करती है। तो साइनोवियल फ्लूइड का मतलब क्या है कि जो साइनोवियम जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है, यानी जो मूवमेंट्स को इजी करने के लिए जो फ्लूइड होता है बोन्स के अंदर, उसको अपन कैसे एग्जामिन करते हैं, क्यों एग्जामिन करते हैं? यानी अगर जब कोई आर्थराइटिस जैसी डिजीज़ हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, या जॉइंट में पेन होने लग जाता है, तब उस फ्लूइड को एनालाइज करते हैं कि किस वजह से पेन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए एम क्या है इसका। तो ए साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस इज परफॉर्म व्हेन द पेन, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग अकर इन ए जॉइंट। यानी साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस क्या है, कब परफॉर्म की जाती है? जब या तो पेन होता है यानी दर्द होता है, या इन्फ्लामेशन होती है, या स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट्स में, तब अपन क्या करते हैं, या और व्हेन देयर्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का जमाव हो जाता है जॉइंट के अंदर, तब अपन अननाउन केस में, यानी किसी अपने को पता नहीं हो, तब अपन क्या करके देखते हैं? साइनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस करके देखते हैं। नेक्स्ट, टेकिंग ए सैंपल ऑफ द फ्लूइड कैन हेल्प डायग्नोज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम कॉजिंग द इन्फ्लामेशन। यानी क्या है, जब अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं, कोई प्रॉपर सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है, यानी इन्फ्लामेशन किस वजह से हो रही है। इफ़ द कोज ऑफ द जॉइंट स्वेलिंग इज नॉन, यानी अगर आपको पता है कि जॉइंट के अंदर स्वेलिंग किस वजह से हो रही है, ए साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस
और जॉइंट एस्पायरेशन में नॉट बी नेसेसरी। तो क्या है, जॉइंट एस्पायरेशन यानी जॉइंट से फ्लूइड एस्पायरेशन या साइनोवियल फ्लूइड की जो एग्जामिनेशन है वो कोई नेसेसरी नहीं है उसके बाद, आपको अगर कन्फर्म पता है कि किस वजह से पेन हो रहा है। नेक्स्ट, स्पेसिमेन इज एस्पायरेटेड फ्रॉम नी जॉइंट। और जो मोस्टली साइनोवियल जो फ्लूइड है उसके एग्जामिनेशन के लिए अपन कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो नी जॉइंट से क्या है सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेबोरेटरी टेस्ट क्या करते हैं साइनोवियल फ्लूइड के लिए। तो फॉलोइंग आर द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑफ साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड, यानी साइनोवियल जॉइंट फ्लूइड के एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या क्या टेस्ट प्रोसीड करते हैं कि सबसे पहले तो उसकी ग्रोथ एग्जामिनेशन करते हैं, यानी उसको चेक करते हैं, उसका कलर चेक करते हैं, उसकी क्लैरिटी चेक करते हैं कि कैसे कलर का है, यानी अपीरियंस कैसा होना चाहिए कलर का, कि अगर वो क्लियर है या लाइट येलो है तो साइनोवियल फ्लूइड कैसा है, नॉर्मल है। अगर यानी वो टर्बिड है या क्लाउडी है, गंदला सा है, इसका मतलब क्या है, एलिवेटेड सेल काउंट्स, यानी सेल काउंट्स प्रेजेंट है, या फिर उसमें क्रिस्टल प्रेजेंट है यानी यूरिक एसिड के, या फिर कार्टिलेज डिब्रीज, यानी क्या है कार्टिलेज बोन के अंदर या फिर कोई उसके अंदर बोन में प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट, अगर ब्लड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, हीमोरेजिक फ्लूइड है, यानी हीमोजेनियसली ब्लड, यानी उसके अंदर क्या है कोई ट्रोमा या फिर कोई चोट लगी है, या ट्रोमेटिक एस्पायरेशन का मतलब है स्ट्रिक्स ऑफ ब्लड, यानी उसमें इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसमें ब्लड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से कलर अपन चेक करके क्या है उसमें उससे रिलेटेड डिजीज का एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कलर का मतलब क्या है, वेरियस बेस्ड ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेल और क्रिस्टल प्रेजेंस, यानी कलर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, अलग अलग अपीरियंस होता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या सेल्स प्रेजेंट होंगी तब, या फिर कोई क्रिस्टल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, तो ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल या प्लेस सैंपल अंडर ए माइक्रोस्कोप, काउंट द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड देन लुक्स फॉर क्रिस्टल इन द केस ऑफ गट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जो है ल्यूकोसाइट काउंट वाली लाइन, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर अपन ल्यूकोसाइट काउंट चेक करते हैं, यानी एक सैंपल या फिर एक स्लाइड को प्लेस करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर और क्या काउंट करते हैं, उसके ऊपर रेड ब्लड सेल चेक करते हैं, ब्लड सेल चेक करते हैं, और क्या है जो उसके अंदर क्रिस्टल प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करते हैं, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है गाउट जैसी डिजीज़ में। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसकी। नेक्स्ट क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या चेक करते हैं कि मेजर ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिक एसिड एंड लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। तो अपन क्या क्या चेक करते हैं साइनोवियल फ्लूइड में, कि ग्लूकोज एस्टिमेट करते हैं, प्रोटीन को एस्टिमेट करते हैं, यूरिक एसिड को एस्टिमेट करते हैं, या फिर लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज को एस्टिमेट करते हैं। कल्चर द फ्लूइड टू सी इफ एनी बैक्टीरिया ग्रो। और क्या है, कल्चर लगा के देखते हैं अपन यानी साइनोवियल फ्लूइड का कि उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है। यानी उसकी क्या क्या एग्जामिनेशन करते हैं, एक तो ग्रोसिंग करते हैं, एक माइक्रोस्कोपी करते हैं, और एक क्या है बायोकेमिस्ट्री या केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, यानी क्लासिफिकेशन क्या है उसका,
उसको किस तरीके से बेस क्लासीफाई किया गया है। एक तो क्या है, नॉर्मल है फ्लूइड, यानी जो नॉर्मल वैल्यूज होंगी उसकी, एक नॉन इन्फ्लामेटरी है, एक इन्फ्लामेटरी और एक सेप्टिक है और एक हीमोरेजिक है। तो ये अलग अलग डिजीज़ को शो करता है इनकी वैल्यूज़, कि अगर नॉर्मल फ्लूइड होगा तो वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर नॉन इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन नहीं है तो 3.5 से कम होगा, या फिर इन्फ्लामेटरी है तो भी 3.5 से थोड़ा कम होगा। सेप्टिक का मतलब क्या है कि 3.5 यानी वो उसमें वॉल्यूम जो एस्पायरेटेड है वो प्रेजेंट होगा, और हीमोरेजिक में भी है। नेक्स्ट विस्कोसिटी, यानी उसमें क्या है कि चिकनाहट कितनी है, यानी मोमेंट कितना है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन होगी तो विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी, यानी नॉन इन्फ्लामेटरी में क्या होगी, हाई होगी। अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो विस्कोसिटी क्या होगी, उसमें लो होगी। और सेप्टिक में मिक्स्ड होगी, हाई या लो के बीच में, और हीमोरेजिक में लो होगी। और क्लैरिटी, तो नॉर्मल कंडीशन में कैसा होता है, साइनोवियल फ्लूइड क्लियर होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी में भी क्लियर होता है। इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर क्या होता है, उसमें क्लाउडी होता है, गंदलापन। सेप्टिक के अंदर ओपेक होता है, और हीमोरेजिक के अंदर मिक्स्ड होता है या फिर रेड कलर का होता है। कलर कैसा होता है, तो कलरलेस होता है, स्ट्रो होता है, या फिर स्ट्रो येलो होता है नॉन इन्फ्लामेटरी में। इन्फ्लामेशन के अंदर या फिर इन्फेक्शन में येलो होता है। सेप्टिक के अंदर मिक्स्ड होता है, और हीमोरेजिक के अंदर रेड होता है। WBC कितनी प्रेजेंट होती है, नॉर्मल के अंदर अबो यानी 200 तक प्रेजेंट होती है। अगर नॉन इन्फ्लामेटरी है तो 2000 तक प्रेजेंट होगी, नॉन इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। अगर इन्फ्लामेटरी है तो 5000 से 75,000 तक प्रेजेंट हो सकती है। और सेप्टिक में लगभग 50,000 के समथिंग प्रेजेंट होगी। सिमिलर टू ब्लड लेवल्स, ब्लड लेवल के सिमिलर भी प्रेजेंट हो सकती है हीमोरेजिक कंडीशन में, यानी जब कोई इंजरी होती है उसमें। पोलीज कितने प्रेजेंट हैं, यानी न्यूट्रोफिल वगैरह, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस, तो 25 तक प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल के अंदर। नॉन इन्फ्लामेटरी में 25% तक, इन्फ्लामेशन के अंदर 50 to 70% तक आ जाते हैं, सेप्टिक में 70% तक। सिमिलर टू ब्लड लेवल, हीमोरेजिक के अंदर ब्लड के सिमिलर हो जाते हैं। ग्राम स्टेन कैसी होगी, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नेगेटिव होगी, नॉन इन्फ्लामेटरी में भी नेगेटिव होगी, इन्फ्लामेटरी में भी नेगेटिव होगी। लेकिन सेप्टिक में कैसी हो सकती है, ऑफ्टन पॉजिटिव हो सकती है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और हीमोरेजिक के अंदर नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से क्या है, अपन अलग अलग डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, इनका कलर चेक करके, विस्कोसिटी चेक करके, ग्राम स्टेनिंग करके। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका प्लूरल फ्लूइड के अंदर, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस के ऊपर। और सेकंड फ्लूइड कौन सा होगा आपका, पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा नेक्स्ट लेक्चर में। और थर्ड कौन सा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन 3 फ्लूइड को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस कंडीशन में उनको डायग्नोज किया जाता है। और आज के लेक्चर में जो फ्लूइड पढ़े हैं आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 2 फ्लूइड से अभी तक क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट आपके एग्जाम में प्लूरल फ्लूइड से भी आ जाए, या एमनियोटिक फ्लूइड से भी क्वेश्चन आ सकता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड से भी आ सकता है। ये क्या है, 500 फ्लूइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक उन दोनों फ्लूइड से ही क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर के अंदर आता है, तो वैसे डिटेल में उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी जरूरी नहीं है, तो शॉर्ट के अंदर ही कंपलसरी है। थैंक्स टू ऑल।